वेलकम। मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। टॉप स्टोरी में बताएंगे दिवाली के बाद शाहरुख खान और अजय देवगन में कौन बना बॉक्स ऑफिस का किंग। बताएंगे जॉन की मौजूदगी के बावजूद बिपाशा लेंगी किस इवेंट में हिस्सा। दिखाएंगे अभिषेक और ऐश्वर्या राय क्यों और कहां बन गए बच्चे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत दिवाली पर हुए बिग बॉक्स ऑफिस क्लैश के रिजल्ट की खबर के साथ। सन ऑफ सरदार और जब तक है जान में से किसने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी और कौन सी फिल्म आने वाले दिनों में साबित हो सकती है एक ब्लॉकबस्टर। फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। सन ऑफ सरदार अजय देवगन और जब तक है जान के आर्मी मेजर शाहरुख खान के बीच हुए बिग बॉक्स ऑफिस क्लैश के शुरुआती नतीजे आ चुके हैं। दिवाली जैसे नेशनल हॉलिडे पर रिलीज हुई दोनों फिल्म्स के पहले दिन का कलेक्शन रहा शानदार। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो 2500 स्क्रीन्स के साथ रिलीज हुई फिल्म जब तक है जान ने किया पूरा 15.3 क्रॉस का बिजनेस। वहीं 2000 स्क्रीन्स में रिलीज हुई फिल्म सन ऑफ सरदार ने किया 10.72 क्रॉस का बिजनेस। यानी रिजल्ट्स साफ हैं। इन दोनों फिल्म्स को मिली है बम्पर ओपनिंग। स्क्रीन्स और अर्निंग्स पर डाले नजर तो लगभग दोनों फिल्मों का कारोबार बराबर ही नजर आता है। और जूम के कैमरा पर भी एक थिएटर चेन के सीईओ ने ये बात मानी है। सन ऑफ सरदार और जब तक है जान की ओपनिंग्स बहुत अच्छी हुई हैं। सन ऑफ सरदार में 96% अटेंडेंस दोनों दिन की आई और 100% आई जब तक है जान की। टोटल 12 शोज में दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल, ऑल हाउसफुल्स। वैसे भले ही बॉक्स ऑफिस क्लैश की ये रिपोर्ट दोनों फिल्म्स को लगभग बराबर ही बता रही है, लेकिन इस क्लैश को ईगो क्लैश बना चुके अजय देवगन फिल्म्स और यशराज फिल्म्स अभी भी अपनी अपनी फिल्मों को ज्यादा बेहतर बता रहे हैं। जूम को लिखे ऑफिशियल मेल में सन ऑफ सरदार के रिप्रेजेंटेटिव्स ने साफ साफ जब तक है जान के ऊपर सन ऑफ सरदार की जीत बताई है। After opening with a mind-boggling rupees 10.72 crores across India theatrical on the very first day, despite having 500 theaters less than the other big release and releasing on a festive day, SOS is continuing its box office blitzkrieg across India post-Diwali as well. वैसे इन दोनों फिल्म्स के ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो यहाँ जब तक है जान ने बाजी मार ली है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर और यूएई जैसी जगहों में जब तक है जान सन ऑफ सरदार से काफी आगे चल रही है। वहीं न्यूजीलैंड में तो जब तक है जान ने हॉलीवुड फिल्म्स तक को पछाड़ दिया है और इसी ओवरसीज कलेक्शन की बदौलत जब तक है जान कहीं न कहीं सन ऑफ सरदार से कुछ आगे चल रही है। वैसे कुछ एग्जिबिटर्स का कहना है कि भले ही इन दोनों फिल्म्स का कंपटीशन नेक टू नेक हो, लेकिन कमिंग वीक में सन ऑफ सरदार जब तक है जान से आगे निकल सकती है, क्योंकि ये फिल्म मासेस के लिए बनाई गई है और एक फैमिली एंटरटेनर होने की वजह से कमिंग वीकेंड में इस फिल्म को अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। ऐसा है कि एक्शन पैक्ड मासेस देखना ज्यादा पसंद करती है और फैमिली ड्रामा हाई जेंट्री, और ज्यादातर हाई जेंट्री बाहरगांव गई हुई है एंजॉय करने को, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट वाइज दोनों पिक्चरें जबरदस्त प्रॉफिट करेंगी। बात साफ है, दोनों फिल्म्स अपनी अपनी जगह पर नंबर 1 साबित हो चुकी हैं। लेकिन इस बॉक्स ऑफिस क्लैश का रियल विनर कौन है, ये तो इन दोनों फिल्म्स के पहले वीक के परफॉर्मेंस के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि दिवाली पर एक साथ इतनी बड़ी फिल्म्स को रिलीज करने का फैसला इन दोनों प्रोडक्शन हाउसेस के लिए फाइनेंशियली बुरा डिसीजन साबित हुआ है, क्योंकि इन दोनों फिल्म्स की पोटेंशियल इतनी थी कि अगर ये अलग अलग रिलीज हुई होती तो शायद ये फिल्म्स एक था टाइगर की तरह पहले कुछ दिनों में 100 क्रॉस का बिजनेस कर पाती। Well, we hope फ्यूचर में इतनी बड़ी फिल्मों को रिलीज करने से पहले प्रोडक्शन हाउसेस फाइनेंशियल नुकसान उठाने के बजाय बीच का कोई रास्ता निकालने के बारे में सोचेंगे। और चेतना सिंह, रुद्रानी चटोराज एंड इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। बिपाशा बासु भले ही जॉन के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती हो, but when it comes to a cause, she doesn't mind. As Bipasha was spotted running a marathon for which John Abraham is the brand ambassador. More details up next.
बिपाशा बासु और जॉन इब्राहिम को अलग हुए 2 साल हो गए। इन 2 सालों में जॉन इब्राहिम has moved on to his new girlfriend Priya and बिपाशा on the other hand इंटरव्यूज में ये बयान देती आ रही हैं कि she was cheated। लेकिन इन सब के बावजूद बिपाशा और जॉन जब भी एक साथ नजर आए हैं तो हेडलाइंस तो बन ही जाती हैं। अब ऐसी ही एक खबर सुनने को मिली है। अब सबको ये तो पता है कि मुंबई मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉन इब्राहिम और दिल्ली मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर हैं बिपाशा बासु। लेकिन अब जनवरी में होने वाले मुंबई मैराथन का हिस्सा बनेंगी बिपाशा बासु। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिपाशा बासु भागेंगी मुंबई मैराथन में एक एनजीओ को सपोर्ट करने के लिए और हर बार की तरह वहाँ जॉन भी होंगे। मानना पड़ेगा, लगता है जॉन और बिपाशा भी रणबीर कटरीना के रास्ते चल रहे हैं। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को वो बिल्कुल अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड के गलियारों में बहुत बार खबरें आई कि हिमेश एंड सलमान हैव हैड अ फॉल आउट, जिसका रिजल्ट भी हिमेश ने देख लिया इन नो टाइम। शायद इसीलिए अब वो जिस इवेंट पर भी जाते हैं अपने और सलमान के रिलेशनशिप को डिफेंड करते नजर आते हैं। हैव अ लुक। सलमान भाई तो जहाँ बोलेंगे हम खड़े हो जाएंगे, बिकॉज वो तो खैर ही इज माई गॉड फादर एंड लाइक आई ऑलवेज से इट इज़ डैडी गॉड एंड सलमान खान। सो वो तो शुरू से मेरे साथ रहे हैं, तो वो तो जहाँ बोलेंगे हम खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, ये वही हिमेश हैं जो कुछ सालों पहले सलमान के लिए इनडायरेक्टली कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पास कर चुके हैं। लेकिन सलमान भाई से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है, शायद हिमेश को अब ये बात समझ में आ गई है। इसलिए जब भी हिमेश को मौका मिलता है वो सलमान का गुणगान शुरू कर देते हैं। अपनी आने वाली फिल्म खिलाड़ी 786 के एक प्रमोशनल इवेंट पर भी कुछ ऐसा ही देखा गया। यहाँ भी हिमेश ने सलमान की काफी तारीफ की। सलमान भाई मुझे लग रहा है कि मुझे ऑलरेडी इतना सपोर्ट कर चुके हैं, मुझे ब्रेक दिया है उन्होंने। एंड आई थिंक खान परिवार का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर शुरू से लेकर आज तक। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। अब तक इतनी सारी 14-15 फिल्में हमने साथ में की, सारी हिट रही है। एंड ही इज़ बीन एन इंस्पिरेशन। बॉडीगार्ड में भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो उनका तो इज फैमिली टू मी। मगर जब उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने अक्षय की मूवी को ही क्यों चूज किया प्रोड्यूस करने के लिए और केमियो के लिए, तो कुछ यूं आया हिमेश का जवाब। अक्षय जी का साथ भी मेरा सक्सेस रेशियो कांस्टेंट रहा है जब से हमने म्यूजिक देना शुरू किया। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे साथ ये खिलाड़ी 786 की फिल्म साथ में प्रोड्यूस करने का गो हेड दिया। एंड मैंने उनको जब कहानी मेरी है तो मैंने उनको सुनाई, तो उनको बहुत पसंद आई। एंड मुझे लग रहा है कि खिलाड़ी ब्रांड के लिए इट हैज टू बी अक्षय कुमार। इतनी लॉयल्टी तो हमें बॉलीवुड में हार्डली देखने को मिलती है। अनफॉर्चुनेटली अनलाइक अक्षय, सलमान hasn't yet given you a chance to act with him। वैसे यहाँ हिमेश ने सिर्फ अपनी सलमान के साथ दोस्ती को डिफेंड नहीं किया, बल्कि अपनी सिग्नेचर नेजल वॉइस को डिफेंड करते हुए कुछ ऐसा कहा। देखिए, नेजल सिंगिंग मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत सक्सेस मिली है और मैं आई एम प्राउड ऑफ माई नोज। सो मैं समझता हूँ, और इंटरनेशनली अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड द टॉप सिंगर्स हैव बीन नेजल। तो ये हिंदुस्तान में नेजल सिंगिंग का एक कहीं ना कहीं एक फिनोमेना है कि वो नेजल सिंगिंग है। और ऐसा नहीं है कि मैंने नेजल सिंगिंग के बिना चलाओ ना नैनो से बांध रहे अभी गाया तो बिल्कुल मिडिल ऑक्टेव में गाया, या मन का रेडियो बिल्कुल लो ऑक्टेव में गाया। और हाई पिच में जब हम गाते हैं तो नेज़ल आवाज़ हो जाती है, बट नेज़ल आवाज़ मेरे लिए सक्सेसफुल प्रूव हुई है। एक यूनिकनेस है, एक अलग उसको टेक्सचर मिलता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये प्लेटफॉर्म हिमेश के डिफेंसिव एटीट्यूड के लिए ज्यादा और उनकी फिल्म के प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए कम यूज किया गया। फॉर रुद्रानी चतुराज, ज़ूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन की दिवाली पार्टी के बाद एकता कपूर और उनकी फैमिली ने भी अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के लिए रखी एक पार्टी, जहां आए कई सेलिब्रिटीज। टेक अ लुक। बच्चन्स के बिग दिवाली बैश के बाद कल रात एकता कपूर ने अपने सारे बॉलीवुड फ्रेंड्स के लिए रखी एक स्पेशल दिवाली पार्टी, जहां टेलीविजन और बॉलीवुड से कई सेलिब्रिटीज पहुंचे। एकता कपूर की पार्टी में सबसे पहले नजर आए ऋषि कपूर। ऋषि कपूर इस पार्टी पर अकेले पहुंचे थे। यहाँ उनके साथ न रणबीर कपूर और न ही नीतू कपूर नजर आए। ऋषि कपूर के बाद यहाँ नजर आई काफी समय से मीडिया की लेंसेज से दूर रही एक्ट्रेस कंगना रनौत। कंगना यहाँ ट्रेडिशनल देसी अवतार में आई नजर, एंड वी मस्ट से शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। कंगना की एंट्री के तुरंत बाद यहाँ नजर आए डायरेक्टर करण जौहर विद डिजाइनर फ्रेंड मनीष मल्होत्रा। साथ ही इस फ्रेंड डुओ की जोड़ी के बाद कुछ रियल लाइफ बॉलीवुड जोड़ियां भी एकता कपूर की पार्टी में पहुंची, जिनमें शामिल थे राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी।
इमरान खान और अवंतिका, अनिल कपूर, सुनीता कपूर, सनी लियोनी विद हस्बैंड डैनियल वेबर। वैसे इन जोड़ियों के अलावा भी कुछ स्टार्स यहाँ एकता के साथ दिवाली मनाने पहुँचे, जिनमें शामिल थी एक्ट्रेस अमीषा पटेल, हुमा कुरैशी, सोफी चौधरी और इस पार्टी के सबसे आखिर में नजर आए होस्ट तुषार कपूर, जिन्होंने सारे गेस्ट को सी ऑफ करने के बाद शटरबग्स के लिए किया पोज। तो कुछ इस तरह एकता कपूर की दिवाली पार्टी रही काफी स्टार स्टडेड। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय काफी समय बाद एक चैरिटी इवेंट को सपोर्ट करने एक साथ आए और यहाँ बच्चों के साथ इस इवेंट पर ये दोनों स्टार्स खुद भी बच्चे बन गए। टेक अ लुक। 14 नवंबर यानी चिल्ड्रंस डे पर अभिषेक और ऐश्वर्या बच्चों के साथ बन गए बच्चे। चिल्ड्रंस डे पर एक एनजीओ को सपोर्ट करने पहुंचे अभिषेक और ऐश्वर्या ने बच्चों के साथ खूब मस्ती की और अपने इस एक्सपीरियंस को इन दोनों स्टार्स ने मीडिया के साथ भी शेयर किया। हमें बहुत मज़ा आया और आशा करते हैं कि ऐसे कई बार हम आए और इन बच्चों के साथ वक्त बिता सके। हमारे कई दोस्त हैं यहाँ जो मैजिक बस के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अब कई बार हम जरूर इनके साथ वक्त बिताने वाले हैं। ये इवेंट बच्चों के लिए रखा गया था और यहाँ ऐश अभी के साथ आराध्या के ना होने पर मीडिया ने जब अभिषेक से सवाल पूछा तो कुछ ये था उनका जवाब। उन्हें कभी और ले आएंगे, अभी वो सो रही हैं, उनका सोने का टाइम है, दोपहर को सोती हैं, छोटी बच्ची है, लेकिन अगली बार जरूर ले आएंगे। वैसे मॉमी ऐश यहाँ बच्चों के साथ इंटरैक्ट करके काफी खुश थीं और इसी मौके पर हमने उनसे जानने की कोशिश की कब तक वो सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर सकती हैं। Thank you so much for making me feel loved and missed, and God willing soon, God willing soon. But like I said, time flies for me. You guys are the ones who note every single day. So I guess when I'm there with the film ready, which will always take a lot of time, you guys will know. ऐश ने अपने फैंस के लिए दी है ये अच्छी खबर कि वो जल्द से जल्द सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर सकती हैं। साथ ही रिसेंटली यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म जब तक है जान की प्रीमियर के बाद इस इवेंट पर पहुंचे अभी और ऐश ने बताया वो यश चोपड़ा को कितना मिस कर रहे हैं। We miss him dearly. Yash uncle was very special to both Aishwarya and I. Not only is he somebody who is so senior and respected in the film industry, मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, वो हमारे पड़ोसी थे और आदि और उदय हमारी बहुत ही खास दोस्त हैं, and we miss him dearly. We really missed him dearly on that. Yash ji is very, very special to me individually because he's one of the reasons that I am in the film industry. He is one of the main reasons because he's the one who kept talking to me for 2 years before I actually joined the industry. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. Well, Bollywood is just not about glamour, glitz and hard work with some luck, क्योंकि इस इंडस्ट्री में होता है काम on recommendations as well. और इसी का एडवांटेज मिला recently अरुणोदय सिंह को when he bagged a KGF film thanks to someone's recommendation. कौन था ये जिसने किया अरुणोदय को recommend? Let's find out. जिस्म 2 भले ही फ्लॉप हो गई हो, बट इसकी कास्ट का भला जरूर हुआ है इस मूवी से। अब रणदीप हुडा और अरुणोदय को ही देखिए, इन दोनों को मिल गई है करण जौहर की फिल्म। यस, रणदीप के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रणदीप करण जौहर की प्रोडक्शन में बन रही रेंसल डिसिल्वा की उंगली में पैरेलल लीड कर रहे हैं। बट अब खबर आई है ऑन रणदीप्स रिकमेंडेशन, अरुणोदय सिंह को भी इसमें रोल मिल गया है। Yes, the जिस्म बॉयज आर कमिंग टुगेदर फॉर अ गैंगस्टर मूवी। और इस मूवी में जहां रणदीप पैरेलल लीड में है, वहीं अरुणोदय मूवी की फीमेल लीड कंगना के भाई का रोल कर रहे हैं। Now, Arunodaya definitely has someone to thank. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्ट्रेस नेहा धूपिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्ट्रेस नेहा धूपिया है सिंगल और आजकल वो तलाश में है एक अच्छे पार्टनर की। और अगर आप जानना चाहते हैं कि नेहा को अपने खास पार्टनर में चाहिए कौन सी क्वालिटी, तो देखिए हमारी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अगर आपको नेहा धूपिया के ज़्यादा करीब जाना है तो आपको हर वो बात माननी पड़ेगी जो आज के डेट में नेहा बोल रही है। हाय नेहा, वेलकम टू ज़ूम। हाय। हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, किसी की पिटाई होने वाली है? एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये प्यार बढ़ेगा इससे, या इससे किसी की पिटाई नहीं होगी। इससे बस इतना एक सिंपल सी चीज़ होगी कि दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़
टू ऑल द मैन आउट देयर कि वो जब ऑफिस जाते हैं तो वो शेव करते हैं अपने बॉसेस को इम्प्रेस करने के लिए, और वो हमेशा ये कहते हैं कि वी हैव टू गो क्लीन शेवन सो दैट द बॉस लुक्स इम्प्रेस। पर जब वो घर आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उन्हें हमें भी इम्प्रेस करना है। सो जस्ट सिंपल रिक्वेस्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेव इन द इवनिंग। अगर वो हमारे साथ डेट पर जा रहे हैं या फिर दे वांट टू मेक अस फील स्पेशल, रिमेंबर all you need to do is get rid of that lazy evening stubble. So this is just women opposing the evening stubble, and that's why I'm trying to sell this razor over here. जो ये बात नहीं मानेगा उसको किस तरह से सज़ा मिलेगी? मिलेगी नहीं सज़ा, मैं बस बोलूँगी आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग आउट विद यू। इसके अलावा कॉलेज टाइम की या प्रीवियस कुछ आपके जो रिमेम्बरेंस हैं, जो आपने कभी ऐसा किया है अपने साथ कि आपको क्लीन शेव करना ही पड़ेगा अगर आपको मेरे साथ शाम को जाना है तो? जी नहीं, मैंने कॉलेज के वक्त इतना अपने जो बॉयफ्रेंड्स हो या मैं किसी के साथ डेट पर जा रही हूँ इतना तंग नहीं किया था। पर अब मैं ज़्यादा तंग करती हूँ। आई एम इन अ पोजीशन टू से दैट येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेव। उस वक्त जब कॉलेज में हम लड़कों के साथ जाते थे उनकी इतनी दाढ़ी होती भी नहीं थी। सो इट्स वेरी डिफरेंट नाउ। इसके अलावा बॉलीवुड में क्या चल रहा है? नेहा धूपिया, आई मीन रशाई, उंगली, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या क्या हो रहा है इंटरेस्टिंग? आई जस्ट फिनिश शूटिंग फॉर माई फर्स्ट पंजाबी film, which is very interesting, with Jimmy Shergill. It's called Rangile. I'm also currently shooting for Ungli with Renzel, and it's been produced by Karan Johar. It's very nice. It's an ensemble cast, or it's a really, really interesting script. And I'm also starting a comedy film early next year, which I'll be able to tell you more. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड डीवा माधुरी का उनके फैंस के साथ खास इंटरेक्शन। रिसेंटली जूम ने माधुरी के कुछ फैंस को उनसे मिलवाया। कैसा रहा माधुरी और उनके फैंस का ये इंटरेक्शन, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। टैलेंट और ग्लैमर की रही सही कमी भी बॉलीवुड में हो गई है पूरी, क्योंकि हमारे पास आ गई हैं वापस माधुरी। माधुरी, वेलकम टू इंडिया एंड वेलकम टू जूम। थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि आप मिस करती थी इस देश को, अपने मीडिया जर्नलिस्ट को, इन चैनल्स को? इट्स ऑलवेज गुड वापस आके सबसे मिलना। हमारे साथ आपकी एक फ़ैन है यहाँ पर जो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। माधुरी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड आई एम बीइंग एबल टू मीट यू। थैंक यू। इस दिवाली में आप मेरे को अगर कुछ ऐसे बता सकते कि जिससे मेरे व्रिंकल्स, माय फेस एंड आई कैन लुक फैबुलस एंड यंगर। एब्सोल्युटली, आप ये यूज़ करके देखिए। ये है ओले रीजनरिस का रिंकल रेवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स। आप प्लीज़ आपके जहाँ आपको लगता है प्रॉब्लम एरियाज़ हैं वहाँ पे आप लगाइए और 10 मिनट में आप चेंज देखिए। ओके, so excited, thank you. So is this the secret of Madhuri's glowing skin और इसके अलावा भी कुछ और सीक्रेट्स? नहीं, ऑफ कोर्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यू नो योर ईटिंग शुड बी हेल्थी। आपने रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि ये सब हेल्प करता है आपको, आपके बॉडी को, आपके स्किन को। और उसके साथ साथ अगर आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो फिर सोने पे सुहागा है। ये तो बात हुई ब्यूटी की। फिटनेस के लिए आप क्या कहेंगे, कैसे फिट रहा जा सकता है? आप वेल मेरे लिए डांस ये सबसे बड़ा फिटनेस रिजीम है क्योंकि मैं डांस करती हूँ और मैं कथक करती हूँ तो 1-1 घंटा में डांस करती हूँ और वही एक एक्सरसाइज हो जाता है। जिस दिन डांस नहीं करती उस दिन एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो माधुरी, मैंने कई हाउस होल्ड्स पे देखा है कि आपका शो जब भी आता है हर कोई आपके शो के साथ दे आर ग्लूड टू टेलीविजन सेट्स। माधुरी दीक्षित करण जौहर के साथ भी शो किया उन्होंने, तो करण को तो काफ़ी अगर मेहनत करनी पड़ेगी अब अगर माधुरी को अपनी फिल्म में लेना है कि बिकॉज माधुरी विल बी वेरी चूजी। इज शी लाइक वेरी चूजी? Yes, I mean, करण जौहर also? नहीं, करण जौहर तो बहुत अच्छे हैं। हमने झलक एक साथ किया, रेमो थे साथ में और बहुत मज़ा आया क्योंकि वो एक डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू देते थे। मैं एक एज एन एक्ट्रेस में बात करती थी, इमोशंस, एक्सप्रेशंस, और रेमो ऑफ कोर्स कोरियोग्राफर रह चुके हैं। तो एक बहुत अच्छी टीम हो गई और मुझे लगता है वी एंजॉयड इट। जी, पुरानी दिवाली की ऐसी कौन सी बातें हैं जो माधुरी दीक्षित अभी आज के टाइम पर वो करना चाहती है, काश मैं ये चीज़ कर पाऊँ या वो चीज़ कर पाऊँ, इतने बड़े स्टारडम के बावजूद भी सोचती है कि अगर मैं कहीं से कर पाऊँ तो? नहीं, मुझे बेसिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती है जो कहीं भी कर सकते हैं लोग। जैसे मैं डेनवर में थी तभी भी किया मैंने, रंगोली करना या दिए लगाना, यू नो दोस बेसिक थिंग्स। बहुत बड़े प्लेजर्स नहीं है लेकिन ये छोटे छोटे प्लेजर्स हैं जो कहीं भी कर सकते हैं। थैंक यू माधुरी, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.